सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरिया सर्वे, राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश। बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, राज्य के किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई मार्ग से बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने साथ मौजूद अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सीएम खास तौर से कोसी और गंडक नदी के कहर से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। गंगा और महानंदा ने 80 पंचायतों में कहर बरसाया। बिहार कटिहार जिले में गंगा, महानंदा और कुर्सेला नदी ने बाढ़ से 11 प्रखंड के 80 पंचायत प्रभावित हैं। इस पंचायत के करीब 2,59,000 आबादी बाढ़ से आशंकी व पूर्ण रूप से प्रभावित है। आधुनिक होगा पूर्णिया एयरपोर्ट, बंगाल और नेपाल के लोगों को भी फायदा। बिहार के पूर्णिया में प्रस्तावित एयरपोर्ट में नवीनतम तकनीक के साथ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसके शुरू होने से पश्चिम बंगाल और नेपाल के इलाके के लोगों को भी हवाई सेवा की सुविधा मिल सकेगी। पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण हेतु गोवासी मौजा में 52.18 एकड़ भूमि अधिग्रहित भूमि का हैंडओवर ले लिया गया है। अधिग्रहित भूमि पर अब अथॉरिटी के द्वारा एयरपोर्ट से संबंधित संरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मैप माई इंडिया पर मिलेगी बिहार में ट्रैफिक की सही जानकारी। आप अगर बिहार के किसी जिले में किसी सड़क पर ट्रैफिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह आपको मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगा। बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है जो अपने सभी जिलों में यातायात से जुड़ी लाइव अपडेट प्रदान करता है। मैप माई इंडिया ऐप के माध्यम से ट्रैफिक समस्याओं जैसे जर्जर पुल, पुलिया, जाम, धरना, ब्लैक स्पॉट, खतरनाक मोड़ की जानकारी मुफ्त में उपलब्ध होगी। कमेटी बनाकर 17 करोड़ रुपए की ठगी, सातिर पर 57 केस है दर्ज। 17 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले को पटना में कदमकुआं थाने की पुलिस ने नाला रोड स्थित अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उस पर पटना के कई थानों में 57 केस दर्ज हैं। सिर्फ कदमकुआं थाने में ही उसके खिलाफ 7 वारंट है। उसकी कुर्की भी निकाल रखी है। पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपित को जेल भेजेंगी। जीपीएफ खाता नहीं होने से वेतन नहीं दे रहे, जज की सुप्रीम कोर्ट में गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा को पिछले 10 महीने से लंबित वेतन को देने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। न्यायमूर्ति मिश्रा को सामान्य भविष्य निधि खाता न होने के कारण वेतन नहीं मिला था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार न्यायाधीश के सभी लंबित वेतन और बकाया का भुगतान उस दिन से करे जब से वो लंबित हैं। स्मार्ट मीटर समय की मांग, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का विरोधियों को करारा जवाब। बिहार में लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का मुद्दा गर्म है। कई जगहों पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नए मीटर से उनका बिल ज्यादा आ रहा है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सवाल उठाया था, लेकिन अब बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि ई तकनीक जहां आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं सामाजिक जड़ता को भी चुनौती देती है। यही वजह है कि नई तकनीक का स्वागत और विरोध एक साथ होता है। झारखंड में बिजली दरों में इस बार नहीं होगी बढ़ोतरी। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया है। इसकी जानकारी आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार ने सोमवार को दी। कांग्रेस को झारखंड में 25 सीटें मिली तो रोटेशन पर बनेगी सीएम। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यदि 25 से 30 सीटें मिली तो राज्य में रोटेशन पर मुख्यमंत्री बनेंगे। मीर सोमवार को रांची में आयोजित संवाद विधानसभा चुनाव की बैठक में कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि पार्टी के 25-30 उम्मीदवार विधायक बन सके। झारखंड में खुलेंगे 5,000 मॉडल स्कूल, सीएम हेमंत सोरेन ने किए ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में जल्द ही 5,000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले 80 मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं, जिसमें शिक्षक की नियुक्ति भी हो चुकी है। लापरवाही पर सीएम योगी का सख्त रुख, 9 डीएम एसपी से जवाब तलब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। देवरिया, भदोही, गोंडा समेत 9 जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई है। इन जिलों में शिकायतकर्ताओं ने 70% तक असंतोष जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने शिकायत निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में सुधार, मणिराम दास ने अफवाह का खंडन किया। अयोध्या के मणिराम दास छावनी ने बयान जारी कर बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में सुधार है। वो पिछले 5 दिनों से मणिराम दास छावनी में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। दिल्ली में 6 दिन के लिए धारा 163 लागू। दिल्ली में अगले 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इस दौरान प्रशासन द्वारा कई चीजों पर पाबंदी भी लगाई गई है। यह फैसला दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स और त्योहारी सीजन, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव, वक्फ अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह मामले और 2 अक्टूबर को 2 महान हस्तियों की जयंती को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन को इस दौरान शांति का माहौल बिगाड़ने की आशंका है और पुलिस को इसकी खुफिया रिपोर्ट्स भी मिली है।
दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। इस योजना में 2.5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को महाराष्ट्र की मांझी लाडली योजना को आधार बनाकर तैयार की गई है। बुलडोजर एक्शन पर सीएम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत में मंगलवार को अपराध के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस PR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने सुनवाई की। जम्मू कश्मीर में वंचित वाल्मीकि समुदाय को पहली बार मिला वोट देने का हक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। 1957 से साफ सफाई के कामों में लगे इस समुदाय को वोटिंग का अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में 40 सीटों का मतदान किया जा रहा है, वहीं 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। लड़की बहन योजना पर उठाए सवाल, कहा अन्य सेक्टरों को मिलेगी सब्सिडी में कमी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के चलते अन्य सेक्टरों में मिलने वाली सब्सिडी प्रभावित होगी। सरकार को लड़की बहन योजना के लिए भी फंड देना है। उन्होंने सरकार को विष कन्या बताया, जिसके साथ जाने वाले का नाश हो जाता है। विपक्ष ने इसे महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक सेहत को लेकर चिंता की बात बताया है। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास दरगाह और ईदगाह समेत कई स्थित अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है, क्योंकि अदालत ने 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई थी। संजय राउत और फडणवीस से उद्धव, पाला बदल का प्लान। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है और संजय राउत ने भाजपा चीफ जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। हालांकि दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने फिर किया काम बंद। सरकार पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को फिर से काम बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंपस में सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाने के लिए फैसला लिया गया है। इससे पहले भी 42 दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद 21 सितंबर को ड्यूटी पर लौटे थे। कांड की जांच का बढ़ता दायरा, दूसरे अस्पतालों पर भी कस सकता है शिकंजा। कोलकाता के RG कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप मर्डर मामले की जांच का दायरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस और वित्तीय गड़बड़ियों पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य में किसी गैंग के सक्रिय होने के संकेत मिलते हैं तो अन्य मेडिकल संस्थानों की भी जांच हो सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बेंच ने कहा कि जांच का विस्तार करने में कोई झिझक नहीं होगी। हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को फिर मिलेगी 20 दिन की पैरोल। अपनी 2 अनुयायियों के रेप के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर से पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को उसकी मंजूरी देते हुए कहा कि यदि गुरमीत राम रहीम आदर्श आचार संहिता के नियमों और शर्तों को पूरा करता है तो उसे पैरोल दी जाए। सदगुरु जग्गी वासुदेव पर टिप्पणी। मद्रास हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि जब उनकी बेटी संसारिक सुख सुविधा भरा जीवन जी रही है तो वे अन्य महिलाओं को सन्यासी जीवन अपनाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। यह टिप्पणी एक रिटायर्ड प्रोफेसर की याचिका पर आई, जिसमें प्रोफेसर ने आरोप लगाया था कि उनकी बच्ची शिक्षित बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ईर्ष्या योग केंद्र में स्थायी रूप से रहने के लिए प्रेरित किया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को TDP और YSR कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से देख रही है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की आलोचना करते हुए पूछा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना मामला सार्वजनिक क्यों किया। जाकिर नाइक का पाकिस्तान में भव्य स्वागत। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है और उन्होंने कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की। नाइक भारत में वांटेड हैं और फिलहाल कुछ समय के लिए पाकिस्तान में रहेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हाल ही में उन्होंने भारत में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की थी। केंद्र ने कृष्णोत्ती योजना 2024-25 के तहत 11 योजनाओं को शामिल किया। कृषि क्षेत्र की केंद्र पोषित बड़ी योजनाओं को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक छतरी के नीचे कर दिया है। कृष्णोत्ती योजना 2024-25 नामक इस छतरीनुमा योजना में प्रदेश की वर्तमान में संचालित कृषि की 11 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। बताया क्यों चढ़ा कपिल शर्मा पर पारा।
मुकेश खन्ना बिंदास होकर इंडस्ट्री के लोगों पर भड़ास निकालते हैं। हाल ही में उन्होंने कपिल शर्मा पर फिर से गुस्सा जाहिर किया। मुकेश खन्ना ने कहा कि उन्हें बिग बॉस और कपिल की शो की बेहूदी पसंद नहीं है। हालांकि कपिल अच्छे एंटरटेनर हैं। वे खास तौर पर उस सीन से नाराज हैं जिसमें कपिल ने शक्तिमान की ड्रेस पहनकर लड़की के साथ एक अनुचित स्किप किया था। मुकेश खन्ना ने इसे शक्तिमान के पवित्र कैरेक्टर का अपमान बताया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई ने दिया अहम अपडेट। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत की क्रिकेट टीम के अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे पर अंतिम फैसला भारत सरकार करेगी। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी 19 फरवरी से 9 मार्च तक करेगा। शुक्ला ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए हमें सरकार की अनुमति ली जाती है और इस मामले में भी सरकार के फैसले का पालन किया जाएगा। लेबनान में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सलाह दी। इजराइल सेना ने लेबनान में घुसने और हिजबुल के ठिकानों पर हमले के बाद लेबनान में रह रहे भारतीयों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। इससे पहले भी भारतीयों को यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लेबनान में 4000 से अधिक भारतीय मौजूद हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईएस के प्रमुख सदस्य को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान पर पनाह देने का आरोप। तालिबान अधिकारियों ने हाल ही में अफगानिस्तान में हुए घातक हमलों के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान पर इस संगठन को पनाह देने का आरोप लगाया है। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबानी हुकूमत के लिए एक प्रमुख चुनौती पेश की है।